इज़्ज़त ने ये वाहिद वाक़या है कुरान करीम के अंदर जो मुकम्मल का मुकम्मल जो है पूरी तरतीब के साथ एक ही सूरत में बयान हुआ। नंबर 2, इस सूरत का शान नुज़ूल ये है कि जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में तशरीफ़ फरमा थे, मदीना मुनव्वरा के अंदर यहूदियों को, ईसाइयों को ख़बर पहुंची कि आप हिजरत फरमाने लगे हैं, तो उन्होंने वहाँ से एक पैगाम भेजा, सवाल भेजा कि एक नबी ऐसा है कि जिसने बचपन में ही अपने बेटे को जो है वो वहाँ से दूर दराज इलाकों में सफ़र हुआ, जुदाई में ज़िंदगी गुजारी, वो नबी कौन से हैं, उनका वाक़या क्या है। तो इस सवाल के जवाब में अल्लाह ताला ने पूरी सूरत जो नाज़िल फरमाई उसको सूरह यूसुफ कहते हैं। ये तरतीब के एतबार से जो है 12वीं सूरत है, और नाज़िल होने के एतबार से जब हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम पे कुरान पाक नाज़िल हो रहा था उस एतबार से ये 53 नंबर सूरत है। इसकी आयात जो हैं 111 हैं। कुरान करीम में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जो इसमें मुबारक आया है वो 26 दफ़ा आया। 24 दफ़ा सिर्फ इसी एक सूरत में आया है, और एक दफ़ा सूरह अनाम में, और दूसरी दफ़ा जो है आगे जो सूरह पढ़ी जाएगी 24वें पारे में सूरह गाफ़िर के अंदर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस वाक़या को बयान करने से पहले फरमाया, ए हबीब अब हम आपको वो वाक़या सुनाने लगे हैं जो बेहतरीन वाक़यों में से सबसे आला बेहतरीन और ख़ूबसूरत वाक़या है। वो ये है कि जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ये तकरीबन जो है 15, 16, 17 साल के करीब आपकी उम्र है, जब ये वाक़या शुरू हो रहा है कि उन्होंने अपने अब्बा जान हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि मैंने जो है 11 सितारों को देखा है, एक सूरज को देखा है और एक चाँद को देखा है, वो मेरे सामने सजदा कर रहे हैं। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को आपके बारे में पहले ही मालूम हो चुका था, और आपके बाकी जो बेटे थे 10, इस तरह आपके 12 बेटे थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, आपके भाई हज़रत बिन्यामीन अलैहिस्सलाम, उनके अलावा आपके 10 भाई थे, यानी हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की दूसरी ज़ौजा मोहतरमा से 12 बेटे थे। तो उनके ज़हनों के अंदर भी ये ख्याल पैदा हुआ कि जिस कदर साबका अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम के बेटे आल औलाद जो है उनको नबूवत मिली है, तो नबूवत के ज़्यादा हकदार हम हैं कि हम बड़े हैं। यहाँ से वो देखते थे कि हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम का जो ताल्लुक़ है मोहब्बत वाला, वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से ज़्यादा है। तो उनको शक सा गुज़रा कि कहीं ऐसा ना हो ये वरासत जो है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिल जाए। जब ये ख्वाब बयान हुआ तो इस ख्वाब को बयान होने के बाद आपने फरमाया, बेटा ये अपने भाइयों से बयान नहीं करना है। अगर भाइयों से बयान करेंगे तो उनके दिलों में हसद पैदा हो जाएगा, और शैतान जो है इंसान का खुला दुश्मन है। हसद पैदा करने में, अदावत पैदा करने में ये जो है खुला दुश्मन है, कोई मौका नहीं जाने देता है। जब ये ख्वाब बयान कर रहे थे तो आपने फरमाया किसी को बयान नहीं करना, लेकिन घर के अंदर किसी ने सुन लिया तो उनके भाइयों को बता दिया। जब बताया तो अब हसद की आग और भड़क उठी, अदावत की आग और भड़क उठी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ख्वाब की ताबीर आपने ये बयान फरमाई कि बेटा अल्लाह ताला आपको ख्वाब की ताबीर का इल्म अता फरमाएगा और अपनी नेमतें आप पे मुकम्मल करेगा, जिस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे मुकम्मल की और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम पे मुकम्मल। अब ये सारा ख्वाब बयान होने के बाद उन भाइयों ने आपस में मशवरा किया। उन्होंने ये कहा कि ये जो यूसुफ है ना और इसका जो भाई है, इससे हमारे अब्बा जान जो है बड़ा प्यार करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो उनमें से अक्सर ने कहा फिर यूसुफ को कत्ल कर दो, या कत्ल कर दो या ऐसी ज़मीन पे फेंक दो कि जहाँ से ये वापस ही ना आ सके। इस तरह क्या है कि ना यूसुफ अपने अब्बा जान की आंखों के सामने होगा और हमें उनकी मोहब्बत भी मिल जाएगी। तो उनमें से एक शख्स ने कहा कि नहीं, कत्ल ना करो, किसी अंधेरे कुएं में, गहरे कुएं में फेंक देते हैं, वहां से कोई काफिला आएगा वो लेके चला जाएगा। अब काफिले की सोच उनको कैसे आई कि कुआं जो है रास्ते में होगा, काफिला आ रहा होगा, जब पानी वगैरह वहां से निकालेंगे तो इस तरह उनको पता चल जाएगा। सबका इत्तिफाक इस बात के ऊपर हो गया, ठीक है कत्ल नहीं करते हैं, कुएं में फेंक देंगे।
उसके बाद ये सारे जमा होके हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए। कहा अब्बा जान ये क्या है, आप यूसुफ के मामले में हमारे ऊपर यकीन नहीं करते हैं, इत्मीनान नहीं करते हमारे ऊपर। यूसुफ हमारा छोटा भाई है, इसको हमारे साथ भेजें, हमारे साथ जाएगा, खेलेगा, कूदेगा, वहाँ पे हमारे साथ फिरेगा। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, मुझे इस बात का डर और खौफ है कि कहीं तुम इसको साथ लेके जाओ और भेड़िया इसको खा ना जाए। अब ये जो भेड़िया इसको खा ना जाए, इसमें दो एहतिमाल है। या तो अल्लाह ताला ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के जहन के अंदर ये वही फरमा दी थी, या फिर क्या है कि उस टाइम ये वाक़यात कसरत से हुए होंगे कि छोटे छोटे बच्चों को या इस तरह के वाक़यात कि भेड़िए जो हैं वो बच्चों को खा जाते। आपने फरमाया मुझे डर है। उन्होंने कहा हम तो 10 हैं, अगर 10 के होते हुए भी हमारे भाई यूसुफ को भेड़िया नुकसान पहुंचा जाए तो फिर 10 का क्या फ़ायदा। उन्होंने इस तरह इत्मीनान करवाया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम राज़ी हो गए। वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को साथ लेके चलते हैं। जैसे ही सहरा में पहुंचते हैं तो वहाँ पे जो उनकी प्लानिंग होती है, उन्होंने वहाँ पे इतना हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मारा और पीटा कि आपकी करीब था कि वो आपको कत्ल कर देते। एक शख्स, एक भाई आगे बढ़ा, रिवायात में आता है उसका नाम लावी था। उसने कहा कि नहीं, मारो नहीं, पहले हमारा इत्तिफाक हुआ है कि कत्ल नहीं करेंगे, कुएं के अंदर फेंक देते हैं। उन्होंने क्या किया, कुएं के अंदर एक रस्सी डाल के हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बांध कर कुएं के अंदर डालने लगे। तो जब वो दरमियान में पहुंचे ना, तो उनकी प्लानिंग ये थी कि रस्सी खोल देंगे, साथ नहीं रस्सी जानी चाहिए। तो वहां पे जब इधर कुएं में डाल रहे थे, अल्लाह ने इस उम्र के अंदर वाउहैना इलैहि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर वही फरमाई, कलाम फरमाया अल्लाह ने। जब कुएं के अंदर फेंका जा रहा था, आपको डाला जा रहा था, फरमाया यूसुफ गम नहीं करना है, ये सारे का सारा वाक़या आप अपने भाइयों को खुद बयान करेंगे, हम आपको उस मुकाम पे पहुंचाएंगे। कुएं के अंदर फेंका। उधर कुछ ही दिनों के बाद जो है एक काफिला आ रहा था। उसने कहा कि यहाँ पे एक ही कुआं है जिसका पानी खारा है, वहां देखते हैं अगर पानी पीने को मिलता है तो चले, अगला सफर जारी रहेगा। उन्होंने एक शख्स को भेजा जिसकी ड्यूटी लगी हुई थी। वो जब पानी भरने के लिए जाता है तो वो देखता है कि पानी जो है ना कुएं का मीठा है, अब खारा नहीं रहा। तो उसने या बुशरा या बुशरा या बुशरा काफिले वालों को पुकारना शुरू कर दिया, खुशखबरी है, खुशखबरी है, हम तो इतने अरसे से सफर पे आ रहे हैं, इस कुएं का पानी खारा था, आज पता नहीं क्या हुआ, इस कुएं का पानी मीठा है। क्या मालूम कि कुएं का जो खारा पानी है वो भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की आमद और आपके इस्तिकबाल की वजह से अल्लाह ताला ने मीठा कर दिया था। जैसे उन्होंने अपना डोल अंदर डाला, उधर से फिर वही आ गई। फरमाया यूसुफ ये जो डोल आ रहा है ना, इसको आप पकड़ लें। आपने डोल को पकड़ा, अब वो खींच रहा है, उससे खींचा नहीं, ये कुरान पाक ने सारा वाक्य बयान फरमाया, उससे खींचा नहीं जा रहा है। तो उसने एक दो लोगों को आवाज लगाई कि बिदा बिदा, ये तो बहुत भारी ऐसे लग रहा है, कोई चीज साथ आ रही है। तो कुछ लोग आगे बढ़े, उन्होंने उसके साथ हेल्प करवाई। जब ऊपर को खींचा तो क्या देखते हैं कि हसीन और जमील खूबसूरत लड़का जो है वो उस रस्सी को पकड़े हुए। उसने काफिले के जो सरदार था ना, सरबरा, उसको आवाज लगाई कि हमारे लिए बड़ी खुशखबरी है, बड़ा कीमती सामान मिल गया है। वो सारे दौड़ते हुए आए, वह असर्रूह बिदा, उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब देखा, इतना हसीन व तरीन व हसीन व जमील लड़का है, तो उन्होंने कहा ये तो हमें बड़ा नफा देगा। उधर से ये सारा कुछ आपके भाई देख रहे थे। उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, वो दौड़ते हुए आए, उन्होंने कहा ये तो हमारा गुलाम है, भागा हुआ गुलाम अलैहिस्सलाम। ये हसद की आग जो है ना इंसान को कहीं की नहीं छोड़ती, ये तो भागा हुआ गुलाम है। उनका भागा हुआ गुलाम लगता तो नहीं है, गुलामों की शक्ल तो ऐसे नहीं होती, ये गुलाम नहीं है। उन्होंने कहा तुम इस बात को छोड़ो, खरीदना चाहते हो? उनका बिल्कुल, इतना खूबसूरत गुलाम कौन नहीं खरीदेगा जिसकी इतनी इतनी बड़ी कीमत लगेगी बाजार के अंदर। वशराऊ बिसामान बख्सिन दराहिम मादूदा, उन्होंने थोड़ी सी कीमत दे के, मामूली सी, वो तो जान छुड़ाना चाह रहे थे हसद की आग के अंदर कि यूसुफ को यहाँ से दूर ले जाए। उन्होंने कहा ठीक है, इतने दराहिम दे दें, आप इसको, हमारी शर्त ये है कि वहां लेके जाएंगे, यहाँ से यहाँ वापस नहीं आ सकेगा। उन्होंने वहां से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लिया। अब कुएं से उठाया अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ को,
वहां से ये काफिला चलता है, मिस्र के बाजार में पहुंचता है। मिस्र के बाजार में यहाँ गुलामों की बोलियां लग रही थी, वहां अल्लाह के यूसुफ की भी बोली लगी। 16 साल का खूबसूरत हसीन और जमील बच्चा है, बोलियां लग रही हैं। हर शख्स बढ़ चढ़ कर जो है वो कीमत देने को तैयार है। बाद लोगों ने कहा इसका जितना वजन है ना, उस वजन से भी कई गुना ज्यादा जो है हम सोना देने को तैयार हैं। अजीज मिस्र जो है, जो उस टाइम का ओहदा था वजीर आजम का, उसने खरीदने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। उसने जब खरीदा तो अपनी बीवी को कहा, जिसका रिवायात में नाम मुख्तलिफ आया, मारून जो है हजरत जुलेखा, उसको कहा कि मैं इसको खरीद के लाया हूँ, इसकी इज्जत करना, ये मुस्तकबिल में हमें फायदा देगा या हम इसको अपना बेटा और जानशीन बना लेंगे। अल्लाह ताला फरमाता है इस तरह हमने अपने यूसुफ को कुएं से उठा के मिस्र के महलात में पहुंचा दिया, बादशाह के महल में पहुंचा दिया। वहां पे परवरिश हुई। जब जवान हुए, वहां पे ऐसे कई वाकयात हो चुके थे कि लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने लगे। कई ऐसे वाकयात हुए। उसके बाद क्या हसीन और जमील थे। तो अजीज मिस्र की जो बीवी थी, उसके दिल के अंदर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए दूसरी मोहब्बत पैदा हो गई। कुरान पाक ने फरमाया वो दूसरी मोहब्बत करने लगी। जब वो मोहब्बत करने लगी तो एक दिन वो खूबसूरत तैयार हुई। उसने आपको बुलाया एक खास कमरे के अंदर, यहाँ सिर्फ बादशाह की खास लोगों के साथ मुलाकात होती थी। उसके कई दरवाजे थे, रिवायात में आता है, कुरान पाक ने नहीं फरमाया कि कितने दरवाजे थे, लेकिन इशारा दे दिया कि कई दरवाजे थे। तकरीबन 7 के करीब वो दरवाजे थे। हर दरवाजे को लॉक किया जाता था ताकि कोई भी अंदर ना आ सके, मुलाकात में डिस्टर्बेंस ना कर सके और मुलाकात जो है पूरे इत्मीनान के साथ जारी रहे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया गया उस कमरे में। आप हैरान थे, आपको शक सा हो गया, दरवाजे भी बंद हो रहे हैं। जैसे ही उसने कहा हई तलक, कि मैंने आज अपने आप को तेरे लिए तैयार किया, फौरन आपने जुमला बोला, फौरन माअज़ल्लाह अऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ, इन्नहु रब्बी अहसन मसवाज, आज तो ही मुझे इस फितने से बचा सकता है। वहां पे फिर अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम आ गया, वही आ गई। फरमाया यूसुफ ये जो 7 दरवाजे बंद है ना, आपने हमें पुकारा है पाक दामनी के लिए, तहारत के लिए, इस्मत के लिए, आप इन दरवाजों की तरफ दौड़े। यकीन देखें, इन दरवाजों की तरफ दौड़े। कहते हैं वस्तबक़ल बाब, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आगे थे और जुलेखा पीछे पीछे। जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंचे, कुरान पाक फरमाता है हमने एक 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 करके अपने यूसुफ की पाक दामनी और तहारत के लिए 7 के 7 दरवाजे बगैर किसी के खुलवाए खुद ही खोल दिए थे। 7 दरवाजे खोल दिए। किस जुमले की बरकत से? आऊज़ बिल्लाह। किस जुमले की बरकत है? आऊज़ बिल्लाह, माअज़ल्लाह, और अंबिया की इस्मत और तहारत और अंबिया की शान। जैसे दरवाजे खोले, आखिरी दरवाजा जब खुलता है तो सामने अजीज मिस्र खड़ा। अजीज मिस्र, उसने दरवाजा खुलता हुआ देखा, सामने यूसुफ, पीछे जुलेखा। औरत मकरो फरेब में से सबसे आगे है। उसने कहा ये तेरी अमानत में खयानत कर रहा था, क्या सजा है इसकी? सिवाय इसके कि इसको जेल में डाल दो ताकि हक सामने ही ना आ सके, जेल में डाल दो। तो वहां पे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, जेल में डालने से पहले जो है वशाहिदा शाहिदुम मिन अहलिहा, मेरे रिश्तेदारों में नहीं, मेरे दोस्तों में नहीं, जुलेखा के रिश्तेदारों में अगर कोई मेरी पाक दामनी और तहारत की गवाही दे दे तो फिर भी सजा होगी। वहां पे रिवायात में आता है, कुरान पाक ने नहीं फरमाया कि वो बच्चा था या क्या था, रिवायात में आता है कि एक गोद में जो बच्चा था उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तहारत की गवाही दी। जब तहारत की गवाही दी तो उसने कहा अगर कमीज सामने से फटा हुआ है, सामने से, तो फिर जुलेखा सच्ची है, अगर कमीज पीछे से फटा हुआ है तो फिर यूसुफ सच्चा है। उसने जब देखा तो कमीज सामने से फटा हुआ था। उसने कहा औरतों, यानी पीछे से फटा हुआ था, उसने कहा औरतों तुम्हारा मकर फरेब बड़ा ही ज्यादा है, अपने गुनाह की माफी मांग। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम यहां से चले जाओ। उसके बाद ये वाकया बड़ा वाकया था कि 7 के 7 दरवाजे खुद खुल गए और छोटे से बच्चे ने आपकी पाक दामनी और तहारत की गवाही दी।
पूरे मिस्र के अंदर ये वाकया फैल गया। अशराफिया के अंदर जितने लोग पार्लियामेंट में बैठते थे उनकी बीवियां डिस्कस करने लगी। कुरान पाक ने बयान फरमाया कि ये जुलेखा को क्या हो गया, ये अपने एक गुलाम से मोहब्बत करने लगी, इसको कोई और नहीं मिला। यानी उनके यहाँ ये तस्वुर में ही नहीं था कि गुलाम से भी कोई मोहब्बत कर सकता है, गुलाम तो इस कदर हसीन और जमील होते ही नहीं है। उसने जब ये बातें सुनी ना, दावत आम रखी। दावत आम रखने के बाद जब बड़े बड़े मिस्र के सरदारों की बीवियां जो आई वहां पे दावत के अंदर, उसने सब के हाथ में फ्रूट पकड़ा दिया, हर एक के हाथ में छुरी पकड़ा दी। फरमाया उस टाइम तक छुरी नहीं चलानी जब तक मेरा गुलाम बाहर नहीं आएगा, यानी यूसुफ बाहर नहीं आएंगे। इधर उसने कहा उखरुज अलैहिन्ना, बाद में आके कहा कि यूसुफ मेरी एक ख्वाहिश तो पूरी कर दे, ये है कि जब मिस्र की औरतें आए वहां पे जमा हो और आपको दावत दी जाए तो आपने सिर्फ एक दफा वहां पे आ जाना है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है राजी हो गए। आपने फरमाया ठीक है। जैसे ही आप अंदर दाखिल हुए वो फल काटने लगी, वो यूसुफ के हुस्न में इतनी गुम हुई, छुरियां चल गई, फ्रूट कट गया, हाथ कट गए, खून बह गया, कुछ भी पता नहीं चला। वो कहने लगी हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशर, अल्लाह की कसम ये तो कोई इंसान है ही नहीं, ये तो कोई अल्लाह का फरिश्ता है। इतना हसीन और जमील गुलाम, ये तो अल्लाह का फरिश्ता, ये तो इंसान है ही नहीं। बाद में देखा तो हाथ कट चुके थे। कहा तुमने तो एक झलक देखी यूसुफ की तो हाथ काट बैठी। मैं तो रात और दिन यूसुफ को अपनी आंखों के सामने देखती थी, मेरी भी तो बर्दाश्त देखे ना, मेरा भी हौसला देखे। तुम तो एक घड़ी मेरे यूसुफ के हुस्न को बर्दाश्त नहीं कर सकी, तो मुझे भी तो देखे कितने साल से यूसुफ मेरे घर के अंदर रह रहा है। वहां सारी औरतें, कुरान पाक फरमाता है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ माइल करने लगी। नौजवान अगर देखना हो पाक दामनी और तहारत की मिसाल नौजवानों के लिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या, हर कोई अपनी तरफ माइल करने लगी। जुलेखा ने कहा अगर यूसुफ मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं इसको जेल में डलवा दूंगी। आखिरी हरबा ताकतवर लोगों का जेल है कि जेल में डाल दो, जेल में डलवा दूंगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये सारी बात सुन ली। अर्ज किया मौला अगर इस बुराई से महफूज पनाहगाह जेल है तो मुझे जेल में जाना पसंद है, ताकि मैं इन औरतों के मकरो फरेब से महफूज रहूं। अल्लाह ताला ने फरमाया हमने अजीज मिस्र के दिल में बात डाल दी, पाक दामनी और तहारत सारा कुछ वाजे था, उसके बाद भी हमने ये बात उसके दिल में डाल दी कि हमारे यूसुफ को जेल के अंदर डाल दो। यहां से कुरान फरमाता है यूसुफ अलैहिस्सलाम इधर जेल में जा रहे हैं और उधर ही उसी टाइम उनके साथ दो साथी भी जेल में गए। अब इन दो साथियों की सजा क्या थी? रिवायात में आता है कि ये दोनों बादशाह के करीबी थे, जो उस टाइम के काहिन थे, बुतखाने के लोग थे। उन्होंने पैसे दे के उनको कहा कि बादशाह को मार दो। वो उस टाइम के खुदाओं के खिलाफ हो चुका था, काहिनों के खिलाफ हो चुका था। जब वो मान नहीं सके, उनका सारा हरबा जो है वाजे हो गया, तो जेल की सजा हो गई। इधर ये दो नौजवान हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जेल में दाखिल हो रहे हैं। जब जेल में दाखिल हुए तो इन्होंने ख्वाब देखा। दो नौजवानों ने, एक ने ख्वाब ये देखा कि वो अंगूरों से शराब जो है ना वो निकाल रहा है। दूसरे ने ये ख्वाब देखा कि उसके सर के ऊपर रोटियां हैं और मुख्तलिफ परिंदे आके वो रोटियां खा रही हैं। अब शराब वाला ख्वाब अच्छा नहीं होता बज़ाहिर, परिंदे अगर रोटियां खा रहे हैं तो वो ख्वाब अच्छा है। ये दोनों नौजवान आ गए, इन्होंने कहा कि ये जो नौजवान है ना हमारे साथ जेल में, ये कोई आम नहीं है, ये हमारे ख्वाब की ताबीर जानता होगा। वो दोनों हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आ गए। जब पास आए तो आपने फरमाया ख्वाब की ताबीर तो मेरे पास है, पर उस टाइम तक नहीं बताऊंगा जब तक तुम मेरे अल्लाह के ऊपर ईमान न ले आओ, मेरे खुदा के ऊपर ईमान न ले। उधर वही आ गई। फरमाया यूसुफ अब टाइम आ चुका है कि अब आप अपनी नबूवत का इजहार फरमा दें, ऐलान नबूवत फरमा दें कि मैं भी नबी हूँ। जिस तरह अल्लाह ताला ने हजरत इसहाक को नबी बना के भेजा, जिस तरह अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नबी बना के भेजा। जितने जेल के अंदर लोग थे सारे आपके हुस्न सलूक और मामलात और अच्छे अखलाक की वजह से आपके करीब हो चुके थे। जैसे ही आपने इज़हार नबूवत फरमाया
वो सारे के सारे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान ला चुके, तौहीद का ऐलान हो गया। अब फरमाया फिर भी इत्मीनान के लिए ख्वाब की ताबीर बताने से पहले, क्यों, जो इस जुबान से निकल जाएगा वो अल्लाह का फैसला अटल हो जाएगा, बदलेगा नहीं उसमें। तुम्हारे इत्मीनान के लिए मैं खबर देता हूं, अगर वो खबर सही साबित हुई तो जो ख्वाब की ताबीर है उसके ऊपर यकीन रखना, क्योंकि नबी की बात थी, ईमान ला चुके थे। अगर थोड़ा सा भी डगमगा जाते, मुतजलजल हो जाते, तो हो सकता था वो ईमान से खारिज हो जाते। उनके ईमान की हिफाजत के लिए फरमाया आज जो खाना आएगा ना, आज वो खाना नहीं आएगा जो कैदियों को दिया जाता है, आज वो खाना आएगा जो बादशाहों के खास मेहमानों को दिया जाता है। सारे जेल के दरवाजे की तरफ देख रहे हैं, क्या देखते हैं कि खाना कैसा आता है। यूसुफ के बारे में तो पता था ये सच्चे हैं, फिर भी सारे जेल की तरफ देख रहे हैं। जब खाना आया तो एक शख्स ने भाग के पूछा कि क्या है खाने के अंदर, ये चीजें हैं। उनका हाँ। उसने कहा ये तुम्हें कैसे पता चला, आज तो किसी को बताया भी नहीं गया कि खाने में क्या आएगा। उसने कहा हमें किसी ने बताया है, हमें उसने बताया जिसके ऊपर आसमानों की खबरें नाजिल होती हैं, जो हमें अपने रब के बारे में भी बता चुका है। खाना आया, साहब ने खाना खाया, उस टाइम आपने फरमाया वो कहाँ हैं दो नौजवान। मालूम तो था, एक जुमला बोला जाता है कहाँ हैं दो नौजवान, आगे आ जाए। अब ख्वाब की ताबीर बताई, फरमाया जो अंगूरों से शराब निकाल रहा है वो अपने पुराने ओहदे के ऊपर दोबारा बहाल कर दिया जाएगा, बादशाह के करीब तरीन ओहदा मिलेगा, वो बादशाह को शराब पेश किया करेगा। और फरमाया जिसके सर से परिंदे जानवर जो हैं वो रोटियां खा रहे हैं, खुराक खा रहे हैं, उसको उस टाइम तक मसलूब कर दिया जाएगा जब तक परिंदे चरिंद जो हैं उसके जिस्म का गोश्त भी खा जाएंगे। उसने कहा यूसुफ ये तो ताबीर उल्ट तो नहीं हो गई, उसकी ताबीर जो है वो मेरे हक में आ गई, मेरी ताबीर उसके हक में चली गई, कहीं उल्ट तो नहीं हो गई। हमारा नहीं, कुदियल अम्रुल लज़ी फीही तस्तफ्तियान, जो यूसुफ ने बोल दिया है अल्लाह का वही फैसला है। कुछ ही अरसा गुजरा था, बादशाह की तरफ से पैगाम आ गया कि दोनों कैदियों को हाजिर किया जाए। जब दोनों कैदियों को हाजिर किया गया, जिस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर बताई थी ना, वैसे ही कुछ दिनों के बाद वो वाकयात रोनुमा हो गए। जब वो निकलने लगा, जिसको आपने फरमाया था पुराने ओहदे पे बहाल कर दिया जाएगा, आपने उससे फरमाया जब तुम बादशाह के पास हो ना, मेरी बेगुनाही का जिक्र करना, मेरे बारे में बात करना कि जेल के अंदर एक कैदी है जो बेगुनाह है। इसमें तदबीर के बारे में लोग कहते हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये जुमला बोला तो जो जेल के अंदर से जल्दी रहा होने थे, इस जुमले की वजह से और लेट हो गए कि उन्होंने अल्लाह को याद नहीं किया। नहीं, इसके अंदर पैगाम है कि जिसके पास जितनी एहतियाती तदाबीर हो वो अपनी एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करे। ये उसी जुमले में आपने इस्तेमाल फरमाई। आपने फरमाया बादशाह के पास जिक्र करना। जैसे ही वो छूट के आया, उसको पुराने ओहदे पे बहाल कर दिया गया, उसको मसलूब कर दिया गया। वो भूल गया, फानसानी शैतान, शैतान ने उसको भुला दिया कि कोई यूसुफ भी था जेल के अंदर। क्या होता है कुछ सालों के बाद, मुफस्सिरीन ने लिखा है क्योंकि जहां लफ्ज़ सनीन आया कुरान पाक में, तो सनीन जो है कम से कम जो है 7 से 10 साल के दरमियान का ये अरसा था। 7 से 10 साल के दरमियानी अरसे के बाद जो है बादशाह को ख्वाब आया। बादशाह तब्दील हो चुका है और बड़ा नेक पारसा रहमदिल बादशाह था, बुतों के बड़ा खिलाफ था, बड़ा चर्चा था उसका कि मैं इन खुदाओं को नहीं मानता हूं, खुदा इतनी कसरत से नहीं हो, एक खुदा एक ही हो सकता है। लेकिन उसको खुदा के बारे में महसूस तो था, पर खुदा की पहचान नहीं हो रही थी, मिलेगा कहां से, इस खुदा की मार्फत क्या है। उसने ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देखता है कि समंदर के अंदर से ना 7 मोटी गाय जो है वो निकलती हैं पहले, उसके बाद क्या है 7 दुबली लागर कमजोर गाय निकलती हैं, वो 7 मोटी गायों को खा जाती हैं। उसने सारे मुअब्बरों में ऐलान करवा दिया। मुअब्बरों की ख्वाब की ताबीर बताने वाले जो काहिन होते थे, इनकी खास तनख्वाहें होती थी, बादशाह के दरबार से होती थी, बड़ी बड़ी तनख्वाहें, बड़ा बड़ा मुआवजा मिलता था। सबको बुला लिया गया, सारे हाजिर हैं, अपना अपना इल्म इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिर में उन्होंने कहा कि बादशाह हम इस ख्वाब की ताबीर बताने से कासिर हैं, आज तकदीर को कुछ और ही मालूम था, ख्वाब की ताबीर हम नहीं बता सकते, सिर्फ इतना बता सकते हैं कि ये जो गायें हैं ना,
मिस्र की तारीख में इसको सालों से ताबीर किया जाता है। अब ये जो सालों से ताबीर किया जाता है, किस बात की तरफ इशारा है? हमारी ताबीर में कुछ नहीं आ रहा। उसने कहा मोहलत है तुम्हारे पास, मुझे ख्वाब की ताबीर चाहिए। तुम इतने मुआवजे लेते हो, एक काम नहीं कर सकते बादशाह का? एक और ख्वाब आ गया। एक और ख्वाब क्या आया कि 7 सरसब्ज बालियां गंदुम की जो है वो ख्वाब में देखता है। फिर उसके बाद जो 7 खुश्क बालियां हैं ना, वो सरसब्ज और शदाब बालियों को ऐसे ढांप लेती हैं ऊपर से। वहां पे क्या है? पतली गायों ने मोटी को खाया, और यहाँ पे क्या है? खुश्क बालियों ने सरसब्ज बालियों को ढांप लिया। उसने सुबह परेशान, बादशाह ने कहा जितने मुअव्वल नहीं आए सबको बुलाया जाए दोबारा, और जिनको मोहलत दिया उनको भी बुलाया जाए। उसने कहा आज फिर मैंने ख्वाब देखा है, ये ख्वाब पहले वाले ख्वाब से मिलता जुलता है, मुमासलत रखता है। सारे मुअव्वर बैठ गए। जब मुअव्वर बैठे, उन्होंने आखिर में कहा हम इस ख्वाब की ताबीर नहीं बता सकते, ये सालों से ताबीर होता है, इससे आगे क्या है, हम आजिज हैं। बादशाह जलाल में आ गए। उसने कहा इनको कैद में डालो, 3 दिन का टाइम है, अगर ये ख्वाब की ताबीर ना बताए तो इनको कत्ल कर दो। जब इतना सख्त ऑर्डर जारी हुआ, काहिनों को कत्ल करना, उस टाइम बड़े खतरे के टाइम था, कोई भी लोग खड़े हो सकते थे कि हमारे खुदाओं को मानने वालों को बादशाह ने कत्ल कर, काहिनों को कत्ल, इतना उनका मकाम और मर्तबा होता था कौमों के यहाँ। वहां पे वो शख्स खड़ा है, वो नौजवान, उसको इतने सालों के बाद याद आया, अल्लाह, वो जेल के अंदर तो हमारा एक दोस्त यूसुफ भी था, जिसने हमें हमारे ख्वाब की ताबीर बताई थी। उसने बादशाह से कहा मैं आपकी मुश्किल का हल जानता हूं, मुझे मालूम है आपकी ख्वाब की ताबीर क्या है। बादशाह बड़ा ताज्जुब और हैरान। उसने मुअव्वरों को कहा ये हमारा खादिम, हमारा साकी, हमारा काम करने वाला, ये मेरे ख्वाब की ताबीर बताएगा, तुम नहीं बता सकोगे? उसने बादशाह से कहा मैं नहीं बताऊंगा, जेल के अंदर एक कैदी है, इब्रानी गुलाम है, नाम नहीं लिया, वहां अजीज मिस्र खड़ा था, इब्रानी गुलाम है, जिसने कुछ साल पहले, हम 2 नौजवान थे, 2 दोस्त थे, वहां पे हमारे ख्वाब की जो ताबीर बताई ना, वो ताबीर हूबहू पूरी होके रही। बादशाह फिर हैरान कि जेल के अंदर गुलाम कैदी है, गुलाम के पास इतना इल्म कहां से आएगा? बादशाह ने कहा अगर तेरी ये बात सच्ची ना हुई, जो सजा का ऐलान अभी मुअव्वरों के लिए हुआ है वही तेरे लिए है। उसने कहा बादशाह आप इत्मीनान रखें। बादशाह ने वहां का जो फौज का सरबराह था दरबार के अंदर, उसको कहा कि इसको ले जाओ, उस इब्रानी गुलाम से मुलाकात करवाओ। वहां पहुंचा तो ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कदमों में गिर पड़ा, माजरत करने लगा कि इतने साल मैं आपको भूल चुका, आपके एहसान को भूल चुका, आपने जो ख्वाब की ताबीर बताई थी। कहा इस सारी बात को छोड़ो, ये मेरे अल्लाह का यही फैसला था, तुम ये बताओ कि आज किस लिए आए हो? कहा यूसुफ व सिद्दीक, मेरे 2 यूसुफ, मैं इसलिए आया हूं कि मुझे एक ख्वाब की ताबीर चाहिए। हमारे बादशाह ने ये ख्वाब देखा है, इस ख्वाब की ताबीर बड़े बड़े मुअव्वर और काहिर बताने से आजिज आ चुके हैं, आप बताएं। आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, इस ख्वाब की ताबीर मेरे ही पास है। आपने वहां पे ख्वाब की ताबीर बताई कि ये जो 7 मोटी गायें हैं ना, इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि 7 साल बड़ी बारिश होगी, बड़ा गल्ला होगा, बड़ी पैदावार होगी। और ये जो 7 लागर पतली कमजोर गायें हैं, इसका मतलब ये है कि उन 7 फरावानी सालों के बाद जो है 7 साल कहत के आएंगे, कोई बारिश नहीं होगी, कोई पैदावार नहीं होगी। ये ख्वाब की ताबीर है। और जो सरसब्ज गोशों वाला ख्वाब है वही सेम यही ख्वाब की ताबीर है। वो बड़ा खुश हुआ कि बादशाह को जिस ख्वाब की ताबीर नहीं मिल रही थी, उस ख्वाब की ताबीर मेरे दोस्त ने बता दी। उसने आके बादशाह को बताया। बादशाह ने कहा हकीकतन यकीनन यही मेरे ख्वाब से ज्यादा मुमासला रखती है, यही ताबीर हो सकती है। उसने कहा मैं उस इब्रानी गुलाम से मिलना चाहूंगा। ये पैगाम लेके बादशाह का हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और कहा कि आपसे बादशाह मिलना चाहते हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक बादशाह के दरबार में, ये बात सुनने वाली है, एक बादशाह के दरबार में गुनाहगार कैदी की क्या हैसियत हो सकती है? उसकी कितनी हिफाजत करेगा, कितने साल उसकी इज्जत करेगा? पहले जो मेरे ऊपर तोहमत लगी है उस तोहमत से बरात का ऐलान करवाए, उसके बारे में मालूम करवाए कि मैं सच्चा हूं या वो सच्चे हैं जिन्होंने तोहमत लगाई।
इसका मतलब क्या है कि जेल से किसी भी बुनियाद पे ताकतवर के कहने से नहीं निकलना चाहिए जब तक आपको इंसाफ ना मिल जाए, आपकी बरात का ऐलान ना हो जाए। अगर आप बरात का ऐलान किए बगैर किसी वजह से आप निकल आते हैं, आपको कि निकलवा ले, आपको कितने साल इज्जत देगा, दोबारा फिर जेल में डलवा देगा। ये सिस्टम और निजाम तो चलता रहेगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ता क़यामत आने वाले हुक्मरानों से और ताकतवर के करीब होने वाले लोगों से बता दिया कि इनके कहने पे कभी आजाद नहीं होना, अपनी काबिलियत की बुनियाद पे आजाद होना है, अपनी हकीकत और बरात के ऊपर आजाद होना है। ये कहेंगे आज 2 साल आजाद करवा देंगे, 2 साल बाद फिर जेल में डालो इसको, क्या औकात। पैगाम पहुंचा दिया। बादशाह ने कहा क्या माजरा है अजीज मिस्र, ये क्या तोहमत वाला मामला है। अजीज मिस्र खामोश है। थोड़ी देर के बाद बोला कि मैं उन सारी औरतों को आपके पास हाजिर करता हूं। ऐलान हो गया, जितनी औरतें उस दावत ताम में हाजिर थी सारी आ जाए। सारी आ गई, उसमें जुलेखा भी थी। पूछा गया हाँ भाई तुम सच्ची हो या वो इब्रानी गुलाम सच्चा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने वहां उनकी जुबान से ऐलान करवाया, फरमाया नहीं वो जो इब्रानी गुलाम है जुलेखा का वो सच्चा है, वो पाक दामन और ताहिर है, वो इस तोहमत से बरी है, इसमें सारी की सारी कसूरवार हम खुद हैं। वहां पे बादशाह ने पैगाम भेजा कि जाओ उन्हें कहो कि आपकी बरात का ऐलान हो चुका है, आप हक के ऊपर सच के साथ आजाद किए जा रहे हैं। अब आपका मुकाम हमारे यहाँ और भी बढ़ गया। मिस्र की औरतों को तोहमत लगाने वालियों को और ज्यादा सजा हुई। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लाया गया, आपने फरमाया मैं तैयार हो लूँ, तो बादशाह की तरफ से खास लिबास दिया गया। जब तैयार हो के महल के अंदर दाखिल होने लगे ना, वो सारी ख्वाब की ताबीर जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने बताई थी, जो ख्वाब के अंदर महल दिखाया गया था, वो ज़हन के अंदर आ गया, वो सारी तस्वीर ज़हन के अंदर आ गई। अब आपको मालूम हो गया कि अब वो टाइम आ चुका है जिसका वादा मेरे रब ने मेरे साथ किया है कि अल्लाह मुझे इज्जत से और भी ज्यादा मुकाम अता फरमाएगा। बादशाह के दरबार में हाजिर हुए, काहिनों को बुलाया गया, मुनाजरा हो गया। हाँ भी ख्वाब की ताबीर बताओ, कोई नहीं बता सका। वहां पे सब के सामने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर बताई। लोगों के दिलों के अंदर जो काहिनों की, मुअब्बरों की, बुतों की, झूठे खुदाओं की जो मोहब्बत थी वो खत्म हो गई कि इनके इतने खुदा ख्वाब की ताबीर नहीं बता सके। यूसुफ का खुदा इतना ताकतवर है, यूसुफ को ख्वाब की ताबीरें बता रहा है, ख्वाब के बारे में बता रहा है। वहां पे ये सारी ताबीर बताने के बाद ऐलान हुआ कि हम जो है ये बड़ा सख्त ताबीर है, 7 साल फरावानी के होंगे, बारिशें होंगी, उसके बाद जो है कहसाली के साल आएंगे, क्या हो इसका इंतजाम कैसे किया जाएगा, कौन है इस ओहदे के लिए। बाद लोगों ने इशारा किया जो उस टाइम फौजों का सरबराह था बादशाह के दरबार में कि इसको बना दे। उसने पूरी गेम तैयार की हुई थी कि मुझे बनाया जाएगा, कि इसको बना दे। बड़े बड़े लोग बोले कि इसको बना देते हैं। वही आ गई तो यूसुफ अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया यूसुफ वो टाइम आ चुका है, अब आप ये ओहदा इनसे खुद लें, इनको कहें। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अजीज़ मिस्र से कहा इस ओहदे के लिए मुझसे ज़्यादा कोई भी काबिल और ईमानदार शख्स नहीं है। इन्नी हफीज़ुन अलीम, मैं ही इस ओहदे की हिफाजत करने वाला हूँ और मुझे ही मालूम है कि जो 7 साल कहत के आएंगे उसके अंदर कैसे गुजारा करवाना है, कैसे गल्ला जमा करवाना है, उसका तरीका क्या होगा, ये मेरे रब ने मुझे बताया। वहाँ पे ऐलान हो गया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वज़ीर ख़जाना और वज़ीर ज़राअत बना दिए गए। ऐलान हो गया अब वो 7 साल फरावानी के शुरू होते हैं, हू बहू वैसे ख्वाब की ताबीर पूरी हो रही है। 7 साल जो है कहत के आते हैं, यहाँ के इर्द गिर्द जितने भी इलाके कहत पड़ा हुआ है, गल्ला खत्म हो चुका है, अनाज खत्म हो चुका है, खाने पीने की चीज नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब लोग जो है मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ मुल्कों से मिस्र का सफर कर रहे हैं। वहां पे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से फरमाया कि सुना है कि अजीज़ मिस्र वो जो फोत हो गए थे ना, फिर आपको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज़ मिस्र भी बना दिया गया, यानी वज़ीर आज़म बना दिया गया मिस्र का। कि अजीज़ मिस्र के बारे में हमने सुना है कि बड़ा नेक और रहमदिल इंसान है, उसने गल्ला जमा किया हुआ है, तुम भी वहां चले जाओ, शायद तुम्हें भी कोई गल्ला मिल जाए, खाने के लिए कोई चीज़ मिल जाए। अब ये सारे भाई जिन्होंने कुएं में डाला था यूसुफ को, अब वो यूसुफ के महल में आ रहे हैं, यूसुफ की हुकूमत में आ रहे हैं।
या वहाँ इंटर हुए, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, कुरान ने फरमाया, अपने भाइयों को पहचान लिया था कि ये मेरे भाई हैं। जब साथ बिठाया, सामान दिया, उसके बाद जितनी कीमत उन्होंने सामान की अदा की थी, उनके गले के अंदर, बोरियों के अंदर रखवा दी, ताकि जब इनको ये कीमत मिले तो इसके शौक से ये दोबारा भी वापस आए। ये सारा कुछ करने के बाद एक शर्त लगाई, फरमाया दोबारा आना होगा ना तो तुम्हारा जो भाई हो, तुम कह रहे हो कि एक भाई हमारा पीछे है, उस भाई को साथ लेके आना। अगर नहीं लेके आओगे तो तुम्हें गल्ला नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा हम मनाने की कोशिश करेंगे अपने वालिद को, वो मानेंगे नहीं। फरमाया ये तुम्हारा काम है, तुम्हें गल्ला सिर्फ इसी शर्त पे मिलेगा, तुम अपने उस भाई को साथ लेके आओ। ये वापस आए, जब बोरियां खोली तो उसके अंदर से वो सारे पैसे, अशराफिया जो है, दिनार वगैरह सारा कुछ निकल आया। तो उन्होंने कहा, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि अब्बा जान, हो सकता है कि बादशाह हमें दोबारा बुलाना चाह रहा है अजीज़ मिस्र, लेकिन उसने शर्त ये लगाई है कि मैं उस टाइम तक दोबारा गल्ला नहीं दूंगा जब तक तुम अपने भाई को साथ नहीं लाओगे। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर तुम वही शर्त लगा रहे हो, मैं अब बिन्यामीन को साथ भेज दूं, जो तुमने यूसुफ के साथ किया वही बिन्यामीन के साथ करोगे? उनका गल्ला नहीं मिल सकता, अब पूरे कबीले की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर। सारा कुछ होने के बाद जब पता चला कि इनके बगैर गल्ला नहीं मिलेगा, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम राजी हो गए, बिन्यामीन को साथ भेज दिया। जब महल के अंदर पहुंचे तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने भाइयों से, जो एक माँ के जने हैं ना, वो दस्तरखान के ऊपर एक दूसरे के सामने बैठे, वो सारे एक दूसरे के सामने बैठ गए, हज़रत बिन्यामीन के सामने कोई नहीं बैठा। ये तदबीर देखें। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा, आपके सामने कोई नहीं है? तो उन्होंने अर्ज़ किया कि मेरा जो भाई था वो बचपन में गुम हो गया था, तो कोई भाई नहीं है मेरा। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यहाँ मेरे पास आ जाओ। तदबीर दे, जब वहां पहुंचे, साथ बुलाया, फरमाया अगर मैं तुझे कुछ बताऊं यकीन करोगे? तेरे भाई के बारे में मुझे पता है। तकरीबन 40 साल का अरसा गुजर चुका है, 40 साल के बाद कोई बताए कि तेरे भाई के बारे में मुझे पता है, वो जिंदा भी है, सही भी है और उससे बेहतर मुकाम पे है, तो उसका कितना तजस्सुस होगा। बिन्यामीन जो हैं उनके अंदर तजस्सुस बढ़ा, फरते मोहब्बत में ना शौक जो है वो उठने लगे। आपने फरमाया नहीं, उठना नहीं है, बैठे रहो। आपने फरमाया कोई अलामत जानते हो यूसुफ की? कोई अलामत? बिन्यामीन ने कहा यूसुफ की एक अलामत थी कि उनके बाजू के ऊपर एक ना निशान सा था, निशान, वो मैं जानता हूँ। तो आपने जैसे ही पूछ रहे थे ना, तो आपने ऐसे कपड़ा हटाया, ऐसे यहाँ पे निशान था, यहाँ पे ऐसे कपड़ा हटाया पीछे, तो देखा तो बिन्यामीन अलैहिस्सलाम ने फरते मोहब्बत में पूछा, अंता यूसुफ? अल्लाह, अंता यूसुफ? आप वो यूसुफ मेरे भाई? आप? कायनात ने अजीब मंजर देखा, आप मेरे भाई यूसुफ? हाँ, मैं तेरा भाई यूसुफ हूं। अब हम तुम्हें अपने पास रखेंगे तदबीर के साथ। अब क्या हुआ, गल्ला देने पे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम राजी हो गए, एक से तो पर्दा उठ गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उस टाइम आप अपने आप को बिन्यामीन अलैहिस्सलाम की जगह पे रख के तसव्वुर में लाएं, फिर आपको इस वाक़या की लज्जत महसूस हो। गल्ला दे दिया गया और बिन्यामीन अलैहिस्सलाम के गले के अंदर जिस प्याले के अंदर बादशाह पानी पीता है या बादशाह के लिए इस्तेमाल में आता था, वो जो है प्याला बिन्यामीन अलैहिस्सलाम के गले में बोरी के अंदर रखवा दिया गया, गट्टू में। उसके बाद जब काफिला जाने लगा, ऐलान हो गया बादशाह का प्याला, बादशाही प्याला जो है वो चोरी हो गया, काफिले वालों की तलाशी ली जाएगी। एक बात उनको भी ये पता थी कि हम नबी के बेटे हैं और नबी के बेटे चोरी नहीं कर सकते। ये इकरार उन्होंने भी किया। उन्होंने कहा हम चोर नहीं हैं, और कुछ भी हो जाए हम चोर डकैत नहीं है, चोरी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा ये तुम कह रहे हो, तलाशी ली जाएगी। सब की तलाशी ली गई, पहले किसी से नहीं निकला, फिर बिन्यामीन अलैहिस्सलाम के गले की तलाशी ली गई। वहां से जो है ना वो बादशाही प्याला निकला। जब बादशाही प्याला निकला तो उन्होंने कहा सजा तो होगी।
अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने ये सारी तदबीर क्यों फरमाई, अभी आगे जवाब आ रहा है। सजा तो होगी। उन्होंने कहा चलो छोड़े, मिस्र का कानून क्या है चोरी के बारे में, इसको छोड़े, आपका कानून क्या है। उन्होंने कहा हमारा कानून यह है कि जो चोरी करता है उसको गुलाम बना लिया जाता है। इसके भाई ने भी पहले चोरी की थी, ये जुमला, इसके भाई ने भी अलायाजुबिल्ला पहले चोर, अभी तक उन्होंने इतराफ गुनाह नहीं किया। ये तदबीर थी कि इतराफ गुनाह करें। इसके भाई ने भी चोरी की थी, ये भी चोरी करके बैठा है। हमने तो उस टाइम भी कहा था। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, ऐसा नहीं है, वक्त आने पे ये भी सारा कुछ पता चल जाएगा। सिर्फ ये जाहिर करना था कि अभी तक वो टाइम नहीं आया, आप अपने भाइयों को ना बताएं जब तक ये इतराफ गुनाह नहीं करते हैं, तौबा माफी नहीं मांगते हैं। काफिला वापस जाता है। वापस जाने के बाद उनमें से एक शख्स ने कहा कि मैं तो नहीं वापस जाऊंगा, मैं अपने अब्बा जान का सामना कैसे करूंगा, उनके साथ क्या हुआ आदा हम पूरा नहीं कर सके, पहले यूसुफ को वापस नहीं ला सके, अब बिन्यामीन को वापस नहीं लेके जा रहे, मैं यहीं पे रहूंगा। काफिला वापस जाता है, गल्ला फिर खत्म, फिर सारे आ जाते हैं। अब अल्लाह ने फरमाया यूसुफ वो टाइम आ गया है, जब कुएं में आपको फेंका जा रहा था तो हमने कहा था एक टाइम आएगा लतुनब्बियन्नहुम बिअम्रिहिम हाज़ा, आप ये सारा वाकया खुद इनको सुनाएंगे। अब वो टाइम आ गया, अब सारा वाकया खुद इनको सुनाएं। जब महल में पहुंचे, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रिवायात में आता है कि ये जो प्याला जो मिला है बिन्यामीन के गले से, ये प्याला हमसे कलाम करता है। उन्होंने कहा प्याला कलाम करता है? ये जो चीजें कलाम नहीं कर सकती, ये अगर किसी के साथ कलाम करती हैं तो वो नबी होता है। अगर प्याला आपसे कलाम कर रहा है तो मतलब आप अल्लाह के नबी हैं। जब सारा वाकया बयान किया कि तुमने यूसुफ के साथ ये किया, ये प्याला मुझे ये बता रहा है, कुएं के अंदर ऐसे फेंका, फिर ये सौदा ऐसे किया, और फरमाया जानते हो जिसको तुमने यूसुफ को बेचा था उसको पहचानते हो? का पहचान लेंगे। वो शख्स सामने आ गया जो उस टाइम काफिले का सरदार था, जिसने यूसुफ की कीमत अदा की थी, जिसका नाम मालिक बताया जाता है, रिवायात में आता है मालिक। उसने कहा मैं वो शख्स हूं जिसने तुमसे यूसुफ को खरीदा था। उसने कहा ये सारा वाकया, भाइयों ने कहा आपको कैसे मालूम हो रहा है ये सारा वाकया? इन्नका लअंत यूसुफ, हमें ये लग रहा है कि तुम ही यूसुफ हो, तुम ही यूसुफ हो। आपने फरमाया काला, अब अल्लाह ने फरमाया, अब इज़हार फरमा दे, काला अना यूसुफ व हाज़ा अखी, हाँ मैं ही यूसुफ हूँ, ये मेरा भाई बिन्यामीन है। 40 साल के बाद जिसको ओहदे से हटाना चाहते थे, अल्लाह ने उसको मिस्र का भी सबसे बड़ा ओहदा अता फरमा दिया था, और सबसे ताकतवर तरीन आला माइशत की रियासत थी मिस्र, आला तरीन माइशत की, उसका वजीर आजम बना दिया। फरमाया वो यूसुफ जिसको हम चाहते ही नहीं थे कि उसको इज्जत मिले, आज उसी यूसुफ के सामने हम जो है साहिल बन के खड़े, उसी के दरबार में खड़े हैं। उन्होंने कहा अल्लाह अपना काम पूरा करवाने में सबसे ज्यादा ताकतवर, गालिब और हिकमत वाला है। वहां पे आपने फरमाया कि ये कमीज है, वो कमीज जिसकी तलाश में सारे भाई थे, कि जिसको मिल गई उसी को वरासत याकूब मिलेगी, नबूवत वाली वरासत, हिकमत वाली वरासत। आपने फरमाया ये कमीज पहचानते हो? कहा कि ये वही कमीज है जिसकी तलाश में हमने ये सारा कुछ किया, जिसको पाने के लिए हमने आपके साथ ये वाकया किया। आपने फरमाया कौन है जो कमीज लेके जाए अब्बा जान हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास? तुमने कहा उनकी आंखों की बिनाई चली गई यूसुफ के फिराक में, यूसुफ के गम में। लावी जो है ना, उस टाइम रिवायात में आता है, वो उठा, उसने कहा मैं लेके जाऊंगा। अल्लाह, कमीज वहां से रवाना किया जा रहा है, वो गड़ियां आ गई, कायनात मुंतज़िर है इस मंजर के लिए, अल्लाह के फरिश्ते मुंतज़िर है, कायनात की हर शय मुंतज़िर है कि आज 40 साल के बाद मुलाकात का वक्त आया। याकूब और यूसुफ के दरमियान कमीज रुखसत होती है वहां से। इधर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर तुम मुझे ये ना कहो कि मैं यूसुफ की मोहब्बत में गुम हूं, तो मुझे यूसुफ की कमीज की खुशबू आ रही है।
मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। अचानक क्या है, थोड़ी देर के बाद लावी वहां पहुंचता है। याकूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लावी तुझसे मेरे यूसुफ की खुशबू आ रही है, मेरे यूसुफ की खुशबू आ रही है। और इसकी अब्बा जान सब्र रखिए, हाँ मैं यूसुफ को साथ तो नहीं लाया हूं, पर यूसुफ की एक निशानी लगा। तो फरमाया फिर तुम कह रहे हो एक निशानी लाए हो, पहले भी तुम एक निशानी लाए थे, वजाउ अला कमीसिही बीदा मिन कज़िब, खून वाला कुर्ता लाए थे, आज फिर कह रहे हो एक निशानी लाया हूं। मेरे यूसुफ को क्या हुआ है? मेरे यूसुफ को कुछ नहीं हो सकता। कहा नहीं, यूसुफ को कुछ नहीं हुआ। जिस अजीज मिस्र की आप तारीफ कर रहे थे ना, वही अजीज मिस्र आपका यूसुफ है। वही अजीज मिस्र आपका यूसुफ। और यूसुफ ने ये कहा है कि ये कमीज आप अपने चेहरे पे रखें, अपनी आंखों पे, तो अल्लाह आपकी बिनाई लुटा देगा। फरमाया अगर इस कमीज की वजह से मेरी बिनाई अल्लाह लुटाता है, तो अल्लाह ने यूसुफ को मुझसे भी ज्यादा मुकामात अता फरमा दिए। यूसुफ मुझसे भी ज्यादा अफजल है, ज्यादा फजीलत वाला है। कुरान कहता है इज़हबू बिकमीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजहिही, उन्होंने ऐसे अपने चेहरे पे रखा, ऐसे फ़र्तद्द बसीरा, जैसे चेहरे से हटाया जो नबीना हो चुके थे, अल्लाह ने उनकी आंखों की खूबसूरत बिनाई दोबारा अता फरमा दी। कि 40 साल के बाद, इधर यूसुफ की उम्र कितनी हो चुकी है? 52-53 साल की उम्र हो चुकी है। 52-53 साल की उम्र, 40 साल के बाद याकूब अपनी आंखों के साथ 40 साल पहले खोया हुआ अपना हसीन और जमील बेटे का चेहरे का दीदार कर सके। लावी ने कहा पैगाम ये आया है कि आप अपने सारे कबीले वालों के साथ चले मिस्र में, आपको बुलाया गया है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम क्या फरते मोहब्बत, क्या मैं अल्फाज नहीं हमारे पास कि हम बयान कर सके क्या समा होगा उस टाइम कनान के अंदर। ऐलान हो गया, तैयारी पकड़ो, फलां आ रहा है याकूब खैर है, फलां आ रहा है नबीउल्लाह याकूब खैर है, बड़े खुश नजर आ रहे हो। फरमाया 40 साल पहले जिस यूसुफ को ये कहते थे भेड़िया खा गया, मैं कहता था नहीं खाया, आज वो मुलाकात का टाइम आ गया। याकूब और यूसुफ के दरमियान अल्लाह की तरफ से मुलाकात का इंतजाम किया जा रहा है, इंतजार में है। इधर काफिला निकलता है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जमीन का एक एक कोना भी रोता होगा, आओ बुका करता होगा और कहता होगा याकूब मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, यूसुफ से मुलाकात हो रही है, यूसुफ मुबारक हो, याकूब से मुलाकात हो रही है। इधर काफिला जा रहा है, उधर से आर्डर हो गया, ऐलान हो गया बादशाह की तरफ से। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ से तो अपने दायरे कार के मुताबिक ऐलान हुआ था, बादशाह की तरफ से ऐलान हो गया सारी की सारी फौज, सारी की सारी पुलिस, सारे के सारे इदारे तैयार होके लश्कर लेके जाओ जलाल के साथ, पूरी शान और शौकत के साथ। आज सिर्फ यूसुफ याकूब का इस्तेकबाल नहीं करेगा, आज पूरा मिस्र याकूब का इस्तेकबाल करेगा, ताकि याकूब को भी नजर आए कि अल्लाह ने उसके यूसुफ को कितना मुकाम दिया। जाओ जलाल वाला लश्कर था मिस्र का उस टाइम, कदीम तरीन रियासत थी तारीख के अंदर, जिसको कोई हिला नहीं सकता था। इधर से याकूब का काफिला, उधर से यूसुफ का काफिला, चौकी के ऊपर, सरहद के ऊपर रोक दिया गया। कौन? जो सिपाही खड़ा था ना, फौजी, उसको पैगाम पहुंच चुका था, वो भी खुश नसीब फौजी होगा, खुश नसीब फौजी, पैगाम पहुंच चुका है कि आज वो आ रहा है जिसके इंतजार में सारी कायनात है। अल्लाह की सारी कायनात मुंतजिर है कि ये मुलाकात कब होगी। आवाज आई फौजी के कानों में, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ के अब्बा जान, अल्लाहु अकबर। चौकी का सरबराह जो था उस टाइम, जो भी था, कैप्टन था, मेजर था, ब्रिगेडियर था, जो भी था,
वो खुशी से ऊपर से नीचे दौड़ता हुआ आया। उसने कहा आप इंतजार करिए, आपके लिए तैयारियां हो रही हैं, मैं पैगाम जो है अजीज मिस्र को पहुंचा दूं कि आपकी आमद हो चुकी है। वहां से वो दौड़ता है खबर लेके, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पैगाम मिलता है। वहां से उनका भी काफिला निकला हुआ है, फौजियों के काफिले भी निकले हुए हैं जाओ जलाल के साथ। अरे याकूब अलैहिस्सलाम को पूरी शान और शौकत के साथ मिस्र की हुदूद में दाखिल किया गया। अब वो वक्त है, इधर से याकूब सामने यूसुफ को देख रहे हैं, यूसुफ उधर से अपने याकूब को देख रहे, कभी गिरते हैं कभी उठते हैं, कभी गिरते हैं कभी उठते हैं, कभी गिरते हैं। उसके बाद अल्लाह अकबर 40 साल के बाद यूसुफ और याकूब का मुआहदा होता है, चीखें निकल जाती है, चीखें। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है, महल में पहुंचते हैं, आखिरी घड़ियां, अल्लाह फरमाता है यूसुफ पूरे चाहो जलाल के साथ, पूरी खूबसूरती के साथ, खास लिबास में तैयार होके आए। आप खास लिबास, फिर हुस्न यूसुफ, हुजूर फरमाते हैं मेराज की रात मैं यूसुफ से मिला, मेराज की रात मैं यूसुफ से मिला। कायनात का आधा हुस्न अल्लाह ने यूसुफ को अता फरमा दिया और बाकी आधा ही हुस्न अपनी सारी मखलूक में तकसीम कर दिया। मैं यूसुफ से मिला हूँ, बड़ा हसीन है यूसुफ। किसी ने क्या खूब कहा कि यूसुफ भी हसीन है और मुस्तफ़ा उससे भी हसीन है। मुस्तफ़ा उससे भी हसीन है। अल्लाह अल्लाह अकबर। अब महल के अंदर सारे खड़े हैं, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम खूबसूरत लिबास पहन के बाहर निकलते हैं। वो 40 साल पहले, 17 साल की उम्र में वो जो ख्वाब देखा था कि 11 सितारे सजदा कर रहे हैं, एक सूरज और एक चांद सजदा कर रहे हैं, जैसे निकल के आए खूबसूरत लिबास में। आपके 10 भाइयों ने अपनी अमीन को मिला के 11 भाई, और आपके वालिद जो सूरज, और आपकी वालदा, बाज रिवायात में आता है ये आपकी सकी वालदा थी, बाज में आता है कि नहीं वालदा का विसाल हो गया था, ये आपकी खाला जान थी। इस तरह वो चांद, ये 11 सितारे, एक सूरज एक चांद, कुएं के अंदर फेंके जाने वाला वो बच्चा जिसका नाम यूसुफ था, जो अजीज मिस्र अल्लाह ने बनाया, वो महल के अंदर है, वजीर आजम के ओहदे पे है, ताकतवर तरीन रियासत के अंदर है, ये सारे के सारे उसके सामने सजदे में हैं। याकूब ने फरमाया बेटा याद आया, ये तेरे उसी ख्वाब की ताबीर है। हाज़ा तावील रुया मिन क़ब्ल, ये उसी ख्वाब की ताबीर है जो कई साल पहले हमने आपको बता दी थी। यहां पे आके इस वाक़या का उरूज और कमाल खत्म हो गया। उसके बाद आखिरी बात जिस पे ख़त्म कर रहे हैं, दुआ पढ़ें। इतना मुकाम अता फरमाया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, फिर भी दुआ क्या कर रहे हैं, तवफ़्फ़ैतनी मुस्लिमन, या अल्लाह जब मेरे विसाल का वक्त करीब आए तो मुझे जब विसाल दे तो मुझे हालत ईमान में देना। अल्लाह की बारगाह का ये अदब है, अल्लाह की बारगाह का, कि उसके सामने फिर भी डरते रहो, दुआ करते रहो, हालत ईमान में विसाल हो। इतना ही नहीं, आजजी और इनकिसारी यहाँ पे खत्म हो गई। यहाँ पे वालहिकनी बिस्सालिहीन, मौला जो तेरे महबूब बंदे हैं उनके सफ़ों में शामिल फरमा, उनकी सफ़ों में। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु बलगल उला बिकमालिही कशफा दुजा बिजमालिही हसना जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही व अस्हाबिही। सुभान अल्लाह। अहसन तरीन किस्सा है या नहीं है? 1 घंटा आप बैठे, सारे बैठे, ना हम ना उस वाले का। अब आप भी दुआ करें, या अल्लाह हमें भी यूसुफ के साथ और अम्बिया के सरदार इमामुल अम्बिया अलैहिस्सलाम के साथ जमा फरमा, हुजूर के साथ जमा फरमा। कहें
आना उहिब्बुका या रसूल अल्लाह। वो अंग्रेजी में कहते हैं आई लव यू या रसूल अल्लाह। बोलिए आई लव यू या रसूल, आई लव यू या रसूल, आई लव यू या रसूल। नौजवान किसी और को नहीं बोलते, नौजवान सिर्फ ये जुमला बोलते हैं आई लव यू या रसूल अल्लाह। हम किसी से लव नहीं, हम आपसे लव करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना।